सिंगरौली आज से 50 वर्ष पूर्व जो कभी काला पानी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता था। न संसाधन थे न ही रोजगार, बड़ी मुश्किलों से, गरीबी और संघर्षों से जूझते हुए व्यतीत हो रहा था। ये बात अलग थी कि देश आजाद हो चुका था, पर अब वक्त था विकसित जीवन जीने का। आइए अब हम सब चलते हैं सिंगरौली के शुरुआती विकास के दौर की ओर। सिंगरौली के विकास की शुरुआत की कांग्रेस की सरकार ने। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1954 में रिहंद बांध की आधारशिला रखकर सिंगरौली वासियों को रिहंद बांध निर्माण पूर्ण होते ही मानो सिंगरौली काला पानी से ऊर्जा धानी की ओर दौड़ पड़ा। जिसने बुनियाद बनाई उन्नति की राह दिखाई, जिसने बुनियाद बनाई उन्नति की राह दिखाई, देश में हर धर्म की एकता की सोच बढ़ाई, फिर तिरंगा कांग्रेस का जोश से पुकारे, हाथ हमारे साथ तुम्हारे आओ मिलकर देश संवारे, हाथ हमारे साथ तुम्हारे आओ मिलकर देश संवारे। विकास की जननी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिन्हें विश्व ने लौह महिला का दर्जा दिया, के द्वारा एनटीपीसी की स्थापना करके मानव विकास की गंगा बहा दी गई। सिंगरौली ऊर्जा पैदा करने लगा, लाखों लोगों को रोजगार मिला। सिंगरौली को कांग्रेस ने एक नई पहचान दिलाई और सिंगरौली एशिया की सर्वोच्च बिजली उत्पादन कारखाने की श्रेणी में आ गया। यह दौर था 1985 का, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में कुंवर अर्जुन सिंह जैसे मुख्यमंत्री महापुरुष विद्यमान थे। केंद्र और प्रदेश ने मिलकर जनहित जन कल्याणकारी नीतियां बना करके एनसीएल की स्थापना सिंगरौली में की। एनसीएल की स्थापना होते ही मानो सिंगरौली दुगनी रफ्तार से विकास की ओर दौड़ पड़ा। संसाधन और आवागमन दुरुस्त हुए। सिंगरौली का विकास कांग्रेस की केंद्र एवं प्रदेश की नीतियों के बदौलत सिंगरौली वासियों को एवं विस्थापित परिवार को रोजगार, नौकरी, आवास हेतु विकसित भूखंड प्रदान किए गए। भारत के अन्य राज्यों से भी लाखों लोग सिंगरौली में रोजगार पाकर के लाभान्वित हुए कांग्रेस की नीतियों से। कांग्रेस की सरकार ने सिंगरौली को शहर का स्वरूप दिया, रहवासियों को सुंदर व सुविधा युक्त आवास दिए, अत्यंत खूबसूरत उद्यान बनाए गए, जैसे जयंत का रोज गार्डन, बिंदनगर लेक पार्क, बैढ़न उद्यान जैसे कई खूबसूरत पार्क बच्चों को खेलने हेतु एवं शहर को सुंदर बनाने हेतु बनाए गए। इन उद्यानों ने सिंगरौली की खूबसूरती में चार चांद लगाए और सिंगरौली अब विकसित शहर की तरह दिखने लगा। नेहरू शताब्दी जैसे चिकित्सालय की सौगात देकर के कांग्रेस ने मानो यहाँ के विस्थापित परिवार के जीवन में संजीवनी ला दी। लोगों का सुविधा युक्त इलाज उपलब्ध होने लगा। संजीवनी चिकित्सालय विंध्यनगर एवं बैढ़न चिकित्सालय जिला अस्पताल, इन सभी चिकित्सालय में विस्थापित एवं गरीब परिवार को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कांग्रेस की सरकार ने कराया। विस्थापित एवं सिंगरौली वासियों के बच्चों को अध्ययनरत हेतु उच्च श्रेणी के स्कूल खोले गए। यहाँ से नई पीढ़ी का विकास दौड़ पड़ा। युवा पीढ़ी के लिए यह देन थी कांग्रेस की सरकार की। बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क हर गांव में विद्यालय खोले गए। यह कांग्रेस की सरकार की नीति रही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की। सिंगरौली के युवा पीढ़ी को पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह ने
उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की सौगात, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की सौगात एवं जैसे संस्थानों की सौगात देकर के युवा पीढ़ी को नई ऊर्जा दी। युवा पीढ़ी, सिंगरौली की युवा पीढ़ी यहाँ अध्ययनरत कर देश एवं विदेशों में भी सिंगरौली का परचम लहराए। साथ ही साथ खेलों को भी अत्यधिक महत्व दिया गया, नए नए रोजगार दिए गए। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कांग्रेस की नई ऊर्जा से ऊर्जावान हुआ सिंगरौली। आवागमन हेतु उच्च श्रेणी की सड़कों का निर्माण हुआ। यह सब देन थी कांग्रेस की सरकार की। मध्य प्रदेश में तहसील स्तर पर पहला नगर निगम सिंगरौली की सौगात कांग्रेस ने दी। 10 सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, बनने वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही, बेकारी, भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। डट जाएं इस बात पे, बटन दबाएं हाथ पे।